नमस्कार मित्रों। जिंदगी से भागो मत। ये जिंदगी से भागने वाले डरपोक ही डिप्रेशन में आता है। ईश्वर ने जिंदगी दिया है और ये आपका जिंदगी बहुत कीमती है। इस बात को समझने के लिए आप हॉस्पिटल में जा कर के देखिए, जो एक एक पल की ज़िंदगी लाखों करोड़ रुपया में खरीदना चाहता है, एक सांस की कीमत लाखों रुपए में देना चाहता है। मेरे मित्र, आप डिप्रेशन का एक बहाना बनाते हो। कायर और डरपोक व्यक्ति बहाना बनाता है। कायर और डरपोक व्यक्ति बहाना बनाता है। ठीक है, मुसीबतें आ गई है। ठीक है, प्यार में धोखा खा गए हो। ठीक है, प्यार में आपका दिल टूट गया है, आपका ब्रेकअप हो गया है। ये भी ठीक है, माना कि आपका करियर दांव में लग गया है। ये भी माना कि आपके पास बहुत हानि हो गया है, आपके व्यवसाय में बहुत तक हानि उठाना पड़ा है। ये भी मान लिया कि आपके दोस्तों ने धोखा दिया है। ये भी मान लिया कि ज़िंदगी ने आपको बहुत पीड़ा से भर दिया है। तुमको जो प्रीतिकर लगा, मन में उस छवि को बैठा लिए और बोलते हो कि ये निकलता नहीं है, ये निकलता नहीं है। मेरे मित्र, कोई छवि, कोई अंदर की चीज़ें हमारी तभी नहीं निकलती है जब हमें प्रीतिकर बना करके हम उसको जीवन में धारण कर लेते हैं और हम उस छाया के पीछे भागते हैं जो है ही नहीं। हम उस घटना के पीछे भागते हैं कि जो अब संभव ही नहीं है। मेरे मित्र, समझ लो, यदि आपके हाथ में होता तो आप ऐसी स्थिति में नहीं आते। तो आप उस बात की चिंता क्यों करते हो जो आपके हाथ में नहीं है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। आप भागते हो जिंदगी से और आरोप लगाते हो पूरी दुनिया पर। दुख तकलीफ कहाँ नहीं है, लाभ हानि कहाँ नहीं है। किसको जिंदगी में लाभ ही लाभ हुआ है, हानि का उन्होंने भी सामना किया है। कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी डिप्रेशन में नहीं आता। आप डिप्रेशन में हो, इसका तात्पर्य ही है कि आप एक नंबर के आलसी खोर हो, आप बहानेबाज हो, आप भागने वालों में से हो। आपके अंदर कायरता भरी पड़ी है, आपके अंदर घटियापन भरा पड़ा है, आपके अंदर वो सारी चीज़ें भरी पड़ी है जिसको हम कबाड़ कहते हैं। यह 1 मिनट में चुटकी बजाते निकल सकता है। बस जिंदगी को सीधा क्रम में देखो। जो आपने उल्टा कर दिया है, इसको आप सीधा कर लो। दूसरे के ऊपर बहाना ठीक है, निकलना आसान नहीं है। तो एक काम कर लीजिए, बस एक काम कर लीजिए या 2 बातें मान लीजिए, मेरा आपका डिप्रेशन छू मंतर, डिप्रेशन का नामो निशान नहीं। पहला चीज़, सत्य को स्वीकार लो। जो हो चुका है अब उसे हम नहीं बदल सकते। जो घट चुकी है उस घटना को हम रिपीट नहीं कर सकते। हम टाइम को नहीं ला सकते। जो ज़िंदगी में स्पेस आ गया है हम उसको नहीं बदल सकते। जो घटना, जो उम्र, जो चीज़ें निकल गई वो निकल गई। हम दूसरा काम क्या करें, जो निकल गया उसके पीछे अब शोक ना करें, उसको सबक मान करके उससे सीखें कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने ऐसा ऐसा किया तो हमारे साथ ऐसा हो गया। उन चीज़ को एक सबक रूप में लें और सबक लेकर के आप जिंदगी के अगले पड़ाव का, अगले कदम का एक रूपरेखा बनाओ मेरे मित्र। और उस रूपरेखा को, उस उद्देश्य को शानदार रखो, जानदार रखो, वजनदार रखो। छोटी मोटी ऐसे घटिया कामों के लिए आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने के बजाय अच्छा है कि एक महान काम करने का रूपरेखा बनाएं और हम अपना पहला कदम रख दें, हम पूरी श्रम से लग दें। डिप्रेशन है तो है, उसके तरफ ध्यान नहीं देना है, उसको ना निकालना है, न छोड़ना है, न पकड़ना है, न नींद की दवा लेना है, न ड्रग की सहारा लेना है, न रोना है, न गाना है, न सिर पटकना है, न हाथ पटकना है, न छाती पटकना है, न हाय करना है, न तौबा तौबा करना है। सारा चीज़ आप एक बोरिया बिस्तर बांधो और समय हमेशा के लिए उसको जय राम जी बोल दो, अलविदा बोल दो। आपको करना बस इतना है कि ज़िंदगी की नई रूपरेखा तैयार करके आप उसको में पहला कदम बढ़ा लीजिए। मुस्कुराइए, पूरे साहस के साथ अपनी पात्रता विकसित कीजिए, अपनी क्वालिटी विकसित कीजिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलप कीजिए और आप देखेंगे कि जिस चीज़ से आपको ठोकर लग गया था वही आपके कदमों तक आ रहे हैं। जो चीज़ के लिए आप भटकते थे वही आप तक अब आ रहे हैं। आप जब तक दौड़ते रहे, बेतहाशा भागते रहे, वो चीज़ें आपको नहीं मिला। अब आप ठहर गए, विश्राम किए, शांति से आपने सोचा, रूपरेखा बनाया
और आपने अपनी मंजिल, अपना एम, अपना उद्देश्य को पाने के लिए पूरी जोर लगा दिया, तो वो पूरी किस्मत बदल गई और भागते भागते आपकी तरफ अब आने लगेंगे। देखना, आप एक सफल व्यक्तित्व के धनी हो जाओगे और पूरी दुनिया में आपको फिर कहेंगे कि भैया डिप्रेशन से अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो, ज़िंदगी ख़राब मत करो, कुछ भी नहीं है डिप्रेशन, एक अवस्था का नाम है, उस अवस्था से आप निकल जाओ, निकाल बाहर करो, अपने आप को ठीक कर लो, ठीक हो ही जाओगे। बस ये है कि आप अपना काम, अपना श्रम, अपनी पात्रता विकास करने की दिशा में एक कदम बढ़ा लीजिए, एक कदम बढ़ा लीजिए मेरे मित्र। नमस्कार, राम राम, फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।